कहाँ एक वह समय था जब बचपन में 80 किलो का मोटापा बन गया था सिरदर्द, और अब सर्चिंग फॉर अ रियल लाइफ हीरो, मीट मिस्टर नीरज चोपड़ा। तो 80 किलो के मोटापे से आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा ने फिटनेस की मिसाल पेश कर दी है। वेल, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा की प्रेरणा देने वाली कहानी। कवि वाहिद अली कहते हैं कि दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब कवि वाहिद के द्वारा लिखी हुई ये कविता भारत को टोक्यो ओलंपिक में इकलौता गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के ऊपर एकदम सटीक बैठती है, और ऐसा लगता है कि इस कविता की रचना नीरज चोपड़ा को ध्यान में रखकर ही की गई हो। वेल, नीरज चोपड़ा ने जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंकने की प्रतियोगिता यानी कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में 87.58 मीटर की दूरी का भाला फेंका है, उसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। वेल, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, और इसी के साथ भारत का 100 सालों का इंतजार भी खत्म किया। अब मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने फिटनेस की जो मिसाल पेश की है वह शायद हर किसी को प्रेरित कर सकती है। अभी बचपन में 80 किलो का वजन लेकर आलोचना का शिकार होने वाले नीरज के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सफर इतना आसान नहीं था, और इस बीच उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करा था। तो आइए जानते हैं लीजेंड नीरज चोपड़ा की फर्श से अर्श तक का सफर, लेकिन उससे पहले ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट। वेल, एज ऑलवेज मैंने इस वीडियो को भी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरी टीचर कहती है कि पॉइंट्स में इजीली एक्सप्लेनेबल होता है। सो नंबर 1, पानीपत की मिट्टी से निकला देश को गौरवान्वित करने वाला सोना। वेल, देश को अपने प्रदर्शन से गर्व महसूस कराने वाले श्री नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में एक किसान परिवार में 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। साथ ही नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की थी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एक BBA कॉलेज को ज्वाइन किया था, और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की थी। नंबर 2, मोटापा कम करने के लिए थामा भाला। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मात्र 13 साल की उम्र में उनका वजन करीब 80 किलो का था, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे, और इसीलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में दौड़ने के लिए स्टेडियम ले जाते थे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। लेकिन स्टेडियम जाते दौरान उन्होंने वहाँ पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देखा था, और फिर वो भी इसमें उतर गए, और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया और ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतकर नया इतिहास ही रच दिया। नंबर 3, यूट्यूब को बनाया गुरु। वेल, एक समय ऐसा भी था जब नीरज के पास कोच नहीं था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो यूट्यूब को ही अपना गुरु मानकर भाला फेंकने की बारीकियां सीखते रहे, और इसके बाद वे मैदान पर भाला फेंकने के लिए पहुंच जाते। उन्होंने वीडियो देखकर ही अपनी कई कमियों को दूर किया। दोस्तों, शुरुआती दौर में नीरज को काफी मुश्किलें आई थी। आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार के पास नीरज को अच्छी क्वालिटी का जेवलिन दिलाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ नीरज बिना किसी निराशा के सस्ती जेवलिन से ही अपनी प्रैक्टिस जारी करते रहे। नंबर 4, कोच जयवीर सिंह ने दी भाला फेंकने की ट्रेनिंग। वेल, नीरज चोपड़ा की प्रतिभा को देखते हुए सबसे पहले भाला फेंकने की कला पानीपत के कोच जयवीर सिंह ने उन्हें सिखाई। इसके बाद पंचकुला में उन्होंने 2011 से 2016 की शुरुआत तक ट्रेनिंग ली। हालांकि नीरज सिर्फ भाला ही नहीं फेंकते थे, बल्कि लंबी दूरी के धावकों के साथ दौड़ते भी थे। नीरज के साथ पंचकुला के हॉस्टल में रहने वाले कुछ दोस्त भी थे, जो उनके साथ पानीपत में ट्रेनिंग करते थे। अब नीरज चोपड़ा के जेवलिन की तरह अपनी उंगली को सब्सक्राइब बटन पर फेंक दो, जिससे कि वो प्रेस हो जाए, और साथ ही बेल आइकन भी। खैर, नंबर 5, ऐसे शुरू किया भाला फेंकने का खेल। असल में दोस्तों, नीरज चोपड़ा पढ़ाई के साथ साथ जेवलिन फेंकने का अभ्यास भी करते रहे। इसी दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए थे। साथ ही नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंकर गोल्ड मेडल जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपकी ये ड्यूटी बनती है ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज को अपने दोस्तों तक शेयर करना, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। नंबर 6, चोट के आगे भी नहीं टेके घुटने। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के लिए ओलंपिक की राह आसान नहीं थी। उनके कंधे की चोट के कारण मैदान से दूर रहना पड़ा था, क्योंकि जेवलिन में सबसे मजबूत कड़ी कंधा ही होती है। नीरज भाले के बिना नहीं रह सकते थे। ठीक होने पर दोबारा मैदान पर वापसी की। कोरोना के कारण कई प्रतियोगिताएं नहीं खेल सके, पर हिम्मत नहीं हारी, जिसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया। इसी के साथ पहले ही टूर्नामेंट में नीरज ने अपना कोटा हासिल भी कर लिया। नंबर 7, भाला फेंकने से बनाए कई रिकॉर्ड्स। वेल, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। साल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो किया था, जिसने उसने गोल्ड मेडल जिताया था, जिससे नीरज ऐसे पहले भारतीय बन गए जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो।
एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में श्री गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए, जिसकी वजह से वे काफी टाइम तक खेल से दूर रहे और इसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए, जिससे उनके खेल पर काफी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो कर दिया और एक शानदार नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सो दिस इज इट। वैसे मेरे पास एक और पॉइंट था कि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, बट आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी हर एक इंडियन के दिल में बसा हुआ है। पहले शानदार सक्सेस के पीछे काफी ज्यादा मेहनत थी, जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब आप भी थोड़ी मेहनत करके इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा।